Hello students, welcome to QK Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 7 of economics, that is basic concepts of macroeconomics. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उनको कवर करेंगे। बस चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आप क्या समझते हैं? ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैसे डिफाइन करेंगे? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर टू द फ्लो ऑफ मनी, सर्विसेज एंड गुड्स एंड मोर. This circulation happens in terms of income in the production process. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी की बात करी गई है ना। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो यानी कोई चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रही हो, राइट, इस तरीके से, है ना। तो किसकी बात करी गई? फ्लो ऑफ मनी की। यहाँ मतलब कहा गया कि फ्लो ऑफ मनी, सर्विसेज एंड गुड्स एंड मोर, यानी कि फ्लो मनी, सर्विस, गुड्स, ये सभी एक सर्कुलर मोशन में सर्कुलर तरीके से घूम रही हैं। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा गया है। ये सर्कुलेशन क्यों होता है? दिस सर्कुलेशन हैपेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि इनकम के बारे में बात करी जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पहले जनरेट होती है, फिर फैक्टर प्रोडक्शन को दी जाती है, एंड एट द एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड टू अ फर्म। है तो ये पूरे एक साइकिल चल रहा है। पहले इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्राइज, इनमें, और आखिर में इसको सर्कुलेट दोबारा किया जाता है कि यही जो हाउस होल्ड है ये इसको अर्न करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे? स्पेंड कर देंगे। तो a firm in the form of consumption expenditure on goods and services manufactured by them, यानी कि उन्होंने जो है मैन्युफैक्चर करा उस पे। सो पूरे के पूरे फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो वहीं पे आपसे वो 3 phases पूछ लिए गए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो 3 different phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर एज फॉलोज। जनरेशन फेज, इन दिस फेज द फर्म मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज विद द असिस्टेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जनरेशन फेज में क्या होता है? इस फेज में फर्म जो है वो मैन्युफैक्चर करती है गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्टर सर्विसेज की असिस्टेंस के साथ, है ना। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जाती है कहाँ से? हाउस होल्ड की तरफ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, जिसमें क्या क्या कौन कौन से तरह की इनकम आती है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। थर्ड आपका आ जाएगा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोज कर देना मतलब उसी को खर्च कर देना। Here, the income collected by the factors of production is used on the goods and services manufactured by a firm, यानी कि इनकम जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्ट करते हैं और उसको खर्च कर देते हैं दोबारा से उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म ने मैन्युफैक्चर करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स? हम फाइनल गुड्स से क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स? देयर आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर, है ना। तो कौन से हो जाए? सबसे पहला वो गुड्स जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो भी कोई कंज्यूमर है जिसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए उन गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ब्रेड किसी कंज्यूमर ने परचेस करी अपने घर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक फाइनल गुड कहलाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी और परचेज्ड बाय फर्म, है ना। यानी बिल्डिंग या मशीनरी खरीदी गई है किसी फर्म ने अपने इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्म करने के लिए। तो ये 2 कंडीशन अगर कोई भी गुड फुलफिल करता है तो उस गुड को हम क्या कहेंगे? वो गुड आपका एक फाइनल गुड कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो आर देयर, है ना। कितने तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं? ठीक है, हमने यहाँ पे मीनिंग समझा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, पर सर्कुलर फ्लो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। इसमें से रियल फ्लो क्या होता है? द टर्म रियल फ्लो मींस दैट द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू फर्म। सिमिलरली द रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड, यानी कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी गई, यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं रहता है। वो फ्लो जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज फ्लो करती है किससे? हाउसहोल्ड से फर्म्स की तरफ, और सिमिलरली फर्म से वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे आते हैं वो हाउस होल्ड की तरफ जाती है इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एटसेट्रा। और वहीं पे अगर हम बात करें मनी फ्लो की, मनी फ्लो रिफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। सिमिलरली द फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म, यानी कि वो फ्लो फैक्टर पेमेंट्स का जो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ पे करती है ना। पैसे की बात कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट हो सकता है, कोई भी पेमेंट हो सकती है, वो रेंट हो सकती है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है, जो फर्म पे कर रही है हाउस होल्ड को। और सिमिलर मैनर में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा फ्लो कर रहा है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, है ना। तो हाउस होल्ड की भी जो बेसिक डिमांड रहती है उनको फुलफिल करने के लिए हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। किससे खरीदती है? उन्हीं फर्म से खरीदती है, और उसके लिए जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है वो। तो दोनों के दोनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूड करते हैं किसमें? हम मनी फ्लो में। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स से आप क्या समझते हैं? दीज आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर, पहला फर्दर प्रोसेसिंग लाइक शुगर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स की भी 2 कंडीशन होती हैं,
अगर पहला फर्दर प्रोसेसिंग करनी हो, है ना, यानी कि अगर कोई ऐसा गुड है जिसमें अभी भी वैल्यू ऐड करी जा सकती है या वैल्यू ऐड करने को है, जैसे कि शुगर खरीदी गई किसी स्वीट शॉप ने, है ना, स्वीट्स बनाने के लिए किसी मिठाई वाले ने शुगर परचेस करी और वो शुगर से जो है और मिठाई बनाएगा, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे सवाल आएगा कि शुगर के फाइनल गुड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर शुगर को कोई कंज्यूमर खरीदे खुद के पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, तो वो शुगर वहीं पे फाइनल गुड भी कहला सकती है। पर पहला दिया है फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि कुछ जब उसमें वैल्यू एडिशन हो, या फिर दूसरा रीसेल करने के लिए, इफ अ कार परचेज बाय कार डीलर फॉर रीसेल, है ना, रीसेल इन द सेम ईयर, यानी कि कोई कार डीलर है और उसने कोई कार खरीदी पर खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदी बल्कि अपने बिजनेस के लिए खरीदी है और वो उस कार को दोबारा रीसेल कर देगा उसे साल में, तो ये दो कंडीशन से कोई भी गुड जो है वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर इन इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का रोल एक्सप्लेन करें किसी भी इकोनॉमी में, क्या सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर क्या क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहला, दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म, है तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस कलेक्ट करती है दोनों हाउस होल्ड और फर्म से। नेक्स्ट है दे ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड्स सब्सिडीज टू द फर्म, यानी कि हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर पेमेंट्स भेजती हैं और फर्म्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। सब्सिडीज क्या होती है, एक तरीके एड होती है, ऑक्सिलरी होती है जो फर्म को हेल्प करती है फर्दर बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट, दे मेक द पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म, यानी कि वो पेमेंट करती है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फर्म से भी गवर्नमेंट जो है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है और उनको उसके लिए पेमेंट करती है। और फोर्थ, दे सेव एंड बोरो मनी विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे आप कह सकते हैं बैंक्स, है ना, जो पैसे में मनी में डील करती है, जो पैसे आपके एज ए डिपॉजिट कलेक्ट करती हैं और लोन प्रोवाइड करती हैं, तो वो पैसे को सेव करती हैं और बोरो करती हैं इन फाइनेंशियल मार्केट से। तो एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट के ये बेसिक्स रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की जो कंडीशन है उसको समझ लिया है ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे सकते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे दिया मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन, यानी कोई डीलर ऑफ मशीन है ना, यानी कि वो मशीन को व्यापार करता है, मशीन्स का वो खरीदता है, उसको बेचता है ना, रीसेल करता है, तो इसके मशीन जो परचेज करी है वो गुड क्या कहलाएगा, क्या वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा, क्या फिर वो एक फाइनल गुड होगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो एक इंटरमीडिएट गुड रहेगा, बिकॉज उसने ये मशीन ऑफ कोर्स रीसेल करने के लिए खरीदी होगी, तो इसलिए ये एक इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आएगा। तो आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं इंटरमीडिएट गुड, और साथ में कोई रीजन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन इज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज मशीन आर रिसोल्ड बाय द फर्म टू मेक प्रॉफिट और वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि किसी डीलर ऑफ मशीन ने मशीन खरीदी है, किसी भी इंटरमीडिएट वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा क्योंकि वो उसको रीसेल करेगा किसी और फर्म को, या फिर दूसरा कंडीशन कि वो उसमें कोई और वैल्यू भी ऐड करे, हो सकता है उस मशीन को वो कुछ और मॉडिफाई करे किसी तरीके से फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, है ना, तो इस कारण से ये आपका इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड, कोई हाउस होल्ड है और उसने वो कार परचेज कर ली है, तो उस हाउस होल्ड ने ऑफ कोर्स वो कार जो है खुद के पर्सनल यूज के लिए करी होगी और ना ही वो हाउस होल्ड जो है उसमें कुछ फर्दर वैल्यू ऐड करेगा उस कार में, ना ही उस कार को दोबारा रीसेल करेगा, तो इसलिए वो एक गुड जो है एक फाइनल गुड कहलाएगा। रीजन आप देख सकते हैं, अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड बिकॉज द हाउस होल्ड is the final user of the car and no value is to be added to the car, यानी कि वो उसका फाइनल यूजर है और उसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है गिव द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या होती है फैक्टर इनकम? इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज इज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर इनकम। ओके, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब हो सकते हैं, वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है अर्न कर रहे हैं कोई प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करके, जिससे कि एक इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। वेयर व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इज नोन एज ट्रांसफर इनकम, यानी वो इनकम जिसमें आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, फिर भी आपने वो इनकम अर्न कर ली, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, है ना। ट्रांसफर इनकम को हम वन साइडेड इनकम भी बोलते हैं, वन साइडेड को आप यूनिलैटरल इनकम भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों इनकम पढ़ना जरूरी क्यों है? बिकॉज ये चैप्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है नेशनल इनकम, जहां पे हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं। एंड यू शुड नो दैट कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम को ही अकाउंट करते हैं जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इकोनॉमी की, और ट्रांसफर इनकम को हम नहीं लेते हैं।
तो किसी इनकम को डिस्टिंग्विश करना है कि वो फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है, काफी ज्यादा जरूरी बात है। सेम गोज फॉर फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, की जहाँ पे फाइनल गुड को ही नेशनल इनकम में अकाउंट किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और जो इंटरमीडिएट गुड है कभी भी उसे हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, नहीं तो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इसी सेम मैनर में बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है इस चैनल पे, तो आप चैनल पे आके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप इन चैप्टर्स का डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो फ्यूके एजुकेशन ऐप को आज ही डाउनलोड करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।